जो मियाँ मुंह चूम रहे हैं, मामू तो नहीं ना मुंह चूम सकते, या भाई तो नहीं, इतने पाक रिश्ते हैं। उसके बकौल के उसने मुझे फोन किया और उसने मुझे बताया कि मेरा तो सैम भट्टी के साथ 3 साल से अफेयर है। मुझे 3 जगहों से मालिक मकानों ने निकाल दिया था, धक्के मार के मेरा सामान तक उठा के उन्होंने बाहर रख दिया था। जब भी फोन पे बात होती थी ना तो मेरे बच्चे रो रो के उसको ये कहते थे कि बाबा घर आ जाओ। बच्चों ने एक वक्त का खाया होता था, एक वक्त का पता ही नहीं था होता कि उन्होंने खाना है या नहीं खाना। उन्होंने कहा जी हमें तो पता ही नहीं किसी भी बात का, जब तुम मेरे मियाँ को घर सुला रही हो, इतने महीनों से मेरा मियाँ घर नहीं आ रहा तो तुम्हें नहीं पता। उसने मेरे 3 बच्चों की जिंदगी तबाह कर दी है, सुकून भर मेरा हंसता बसता घर उसने उजाड़ा है। 6 महीने सिर्फ ये बंदा मेरे साथ सही रहा है, वो भी मेरा बच्चा पेट में था तब भी इसने मुझे कह दिया था कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मेरा जेवर ले गया जो उसको बेच के खिला दिया इसने, जो मेरी गोल्ड की चीजें थी, मेरी चेन लॉकर, मेरी बालियां, मेरी रिंग ले गया। किसी थाने में भी जाएं वहां पे भी इसकी बात करें, उसको कहें जाके कि ये ऐसे ऐसे इस बंदे के खिलाफ हमने दरखास्त एप्लीकेशन या ये इस तरह ये हरकतें कर रहा है, वो कहते हैं जी हमारा ये केस ही नहीं है, हम उसके खिलाफ कोई केस ही नहीं कर सकते। उसे अगर उसकी माँ ने उसकी तरबियत की होती तो आज उसको रिश्तों की पहचान होती। व्यूअर्स, वीडियो पर आने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एमडी न्यूज़ टीवी। मैं हूं आपका होस्ट राना दिलशाद। नाज़रीन, आज मैं ऐसी एक मजलूम खातून के साथ मौजूद हूं जिसने अपने शोहर के साथ 13 साल गुजारे। 13 साल गुजारने के बाद आज वो दर बदर है बच्चे लेकर। जानते हैं इनकी कहानी, इनकी ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? नेहा। क्या हुआ आपके साथ? मेरे साथ इस तरह के हस्बैंड मेरे ने मुझे 10 महीने हो गए छोड़ दिया हुआ है, और मेरे मतलब पता करने के बाद मुझे पता चला है कि वो किसी और औरत के साथ नाजायज़ ताल्लुकात बनाए हुए थे। फिर मैं उसके घर गई हूँ, वो इसकी रिलेटिव है, इसकी फुप्पो की बेटी है, और उसमें आगे उसकी बेटी मतलब इसकी बहन की बेटी है, वो रिश्ते में इसकी बहन की बेटी लगती है। वो बच्चों के साथ मैं उनके घर पे गई हूँ और ये बंदा वहीं पे था मौजूद। मैंने अपने कहा कि इसकी माँ को मैंने कहा कि जब तुम लोग मेरे मियाँ को रख सकते हो तो फिर इसको भी रख लो। उन्होंने कहा जी हमें तो पता ही नहीं किसी भी बात का, जब तुम मेरे मियाँ को घर सुला रही हो, इतने महीनों से मेरा मियाँ घर नहीं आ रहा तो तुम्हें नहीं पता कि क्या बात है, किस वजह से मेरा मियाँ वहाँ पे बैठा हुआ है। मैं बच्चे छोड़ के वहाँ से तो मैं घर आ गई हूँ। उसके बाद ये थोड़ी देर के बाद ये वापस आया। अक्टूबर 16 को ये अपने कपड़े भी ले गया यहाँ से। अक्टूबर 16 को? जी, अक्टूबर 16 को ये अपने कपड़े भी ले गया है। उसके बाद इसने हमारे से कोई राब्ता नहीं किया, कोई हमारे साथ इसने पूछा नहीं। हमें हमारा क्रिसमस गुजरा है, हमारा ईस्टर गुजरा है, मेरे बच्चों के साथ इसका कोई राब्ता नहीं हुआ। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 3 बेटे हैं। कब से ये सिलसिला जारी था कि आपके शोहर घर नहीं आते थे या गैर? ये शुरू से था इसी तरह का, शुरू से इस तरह था। 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद ये घर आ जाता था। अच्छा। लेकिन जब हफ्ता गुजर जा, अब जो हुआ 3 महीने, अक्टूबर से 3 महीने पहले इस तरह होता था कि हफ्ता गुजर जाता, हम फोन पे फोन करते थे, हमारा फोन ही नहीं उठाता था। जब हमें पता चला कि हम ऑफिस में जाना, मैं बच्चों को लेके ऑफिस जाती रही हूँ, ऑफिस से पता चला, 1-2 दफा तो उन्होंने हमें नहीं बताया क्योंकि वो इससे डरते थे। जाहिर बात, इसके पास काम करते थे तो वो इससे डरते थे। 1-2 दफा हम लोग गए हैं, उन्होंने कहा जी हमें नहीं पता क्योंकि मिलता ही नहीं था। रात कहीं 2-3 बजे वहां पे आना, उस लड़की के दोनों भाइयों के साथ नशा पानी करना, वहां पे बैठना और वहां से चीजें लेनी। उस लड़की ने फोन करना कि ये चीजें ले आओ, ये चीजें ले आओ, और इसने उसकी माँ के घर जाना है। वो लड़की रिश्तेदार है आपकी? इसकी लगती है, इसकी सकी फुप्पो की बेटी है, उसकी आगे से बेटी है। उसके साथ कब से ये सारा सिलसिला है? उसके साथ उसके बकौल के उसने मुझे फोन किया और उसने मुझे बताया कि मेरा तो सैम भट्टी के साथ 3 साल से अफेयर है। 3 साल से? 3 साल, और मेरे से तो मेरा मियाँ अक्टूबर का गया है ना, यानी 10 माह हो गए हैं। हाँ जी। आपको छोड़ के चले गए? मुझे बिल्कुल। आप कहाँ पे रहनी? ये घर आपके शोहर का है? नहीं, ये मेरे भाई का घर है। इस घर में मुझे आए हुए 3रे महीने की मैं इस घर में आई हूँ। मुझे 3 जगहों से मालिक मकानों ने निकाल दिया था, धक्के मार के मेरा सामान तक उठा के उन्होंने बाहर रख दिया था। ठीक है, और इस बात का इसके बाप को पता था। अच्छा। इसको फोन कर करके हम लोग बताते रहे हैं कि अभी हमारे साथ ये हो रहा है, अभी हमारे साथ ये हो रहा है, और ये हमारा फोन नहीं था सुनता। इसको वॉइस मैसेज करते थे। और जिस औरत के साथ रह रहा है अब बाहर कॉलोनी में, 2 बंदे पहले ऑलरेडी छोड़ चुकी है। अच्छा, वो पहले भी शादीशुदा थी। उस बंदे से उसने अपने बंदे से भी डिवोर्स नहीं लिया हुआ। अच्छा। अपने बंदे से भी डिवोर्स नहीं लिया, मेरे बंदे ने मुझे भी डिवोर्स नहीं दिया। झूठा जेली सेपरेशन बना के जिसमें मेरे साइन ही नहीं है, तो झूठी। अच्छा, उसने सेपरेशन बनाया है
उसमें कोई साइन शो नहीं है, कुछ भी जाली नहीं, आप मुझे कह पता रही ही नहीं। वो भी इसीलिए इसने मुझे सेपरेशन हैं? ये भेजी। निकाह पर निकाह किया हुआ है, निकाह पे निकाह किया हुआ है। ये शोर है आपके निकाह किया हुआ है? मेरे निकाह किया होगा ना उसने, क्योंकि मुझे उसने जब कहा है, मुझे लड़की ने तस्वीरें भेजी हैं सोशल मीडिया अकाउंट पे, तो उसने मुझे तस्वीरें भेजी हैं, वीडियोस अपने वो भेजी हैं, टिकटॉक्स भेजी हैं। तो मैंने उससे पूछा है, जब उसने मुझे कहा कि जी ये मेरा शौहर है, नहीं, फोटोज तो ऐसे भी हो सकती है, कजन है तो फोटो तो वैसे भी साथ वो बन सकती है। इतना जेबा तस्वीरें जो मियाँ मुंह चूम रहे हैं, मामू तो नहीं ना मुंह चूम सकते, या भाई तो नहीं, ये इतने पाक रिश्ते हैं। अच्छा, नजेबा तस्वीरें हाँ जी, वीडियोस थी। और उसने इस तरह के मुंह चूम रहा है उसका, और इस तरह की वो उसने मुझे तस्वीरें भेजी। फिर मैंने अपने मियाँ को फोन करके पूछा है कि ये क्या है सब कुछ। मैंने कहा मुझे उसकी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मुझे तलाक दी हुई है। इसने कहा जी मैं अगले दिन आता हूँ तो मैं तुम्हें सब कुछ क्लियर कर देता हूँ। अच्छा। अगले दिन आया और इसने मुझे वो सेपरेशन जो है सेंड कर दी मेरे भाई के उस पे व्हाट्सएप पे। आपको जब सेपरेशन मिला लेटर, उससे पहले आपको कहीं कोर्ट में कहीं किसी जगह बुलवाया गया? कहीं पे भी नहीं, कहीं पे भी नहीं। मैं इसी बैठी हुई थी इंतजार में और रोती थी, अपने बच्चों के साथ भी परेशान रहती थी। मेरे बच्चों ने एक वक्त का खाया होता था, एक वक्त का पता ही नहीं था होता कि उन्होंने खाना है या नहीं खाना। तो मेरे बच्चे, हम लोग जब इसे पूछते थे तो मैं कहती थी जिसकी वजह से हमारे घर पे लड़ाई झगड़ा है शायद ये उसी के तरफ ही है। लेकिन मुझे इस चीज का कंफर्म बिल्कुल नहीं था कि ये इस तरह की हरकत कर सकता है। गंदा है इंसान तो ये शुरू से था। मेरे सामने जो बैठ के बंदा मुझे फोन पे लड़कियों से मैसेज पे फोन पे बातें 13 करता है। साल से जब से अब यानी शादी करके गई हैं? हाँ जी, जब से मैं शादी करके गई हूँ ना, 6 महीने सिर्फ ये बंदा मेरे साथ सही रहा है। वो भी मेरा बच्चा पेट में था तब भी इसने मुझे कह दिया था कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। अच्छा। फिर मेरे भाइयों ने मुझे ये कहा कि अब इसको शर्म आनी चाहिए कि इसका बच्चा पैदा होने वाला है, और उसके बावजूद भी ये इस तरह की हरकतें कर रहा है। मैंने अब एक बच्चा हुआ, उसके बाद मैंने फिर मतलब मजबूरियों में आना शुरू हो गई। मैंने कहा मैं अपने बच्चे को लेकर अब कहाँ जाऊंगी। दूसरा बच्चा हुआ, फिर भी इसकी हरकतें इसी तरह ही रही। यही लड़की उसकी जिंदगी में थी? नहीं, ये तो अब भाई ये तो अपने मुंह से कह रही कि मैं 3 साल से इसके साथ हूँ। 3 साल से? हाँ, तो 10 साल जो मेरे पिछले थे वो भी इसी तरह ही थे। लेकिन मुझे इस बात का ये नहीं था पता कि ये 3 साल से मेरे मियाँ के साथ है। अपने मियाँ के साथ भी थी और इसके साथ भी थी, इसको पता था। तो फिर निकाह तो ना हुआ? निकाह अब मुझे नहीं पता। इसने अक्टूबर में, ये मई में इसने मुझे भेजी है ना, 5 मई को तस्वीरें भेजी हैं। तो तब मुझे पता चला कि ये उसने मुझे अपने फोन पे बताया ना कि मैं तो वॉइस मैसेज में मुझे किया इसने। पहले आप समझती थी कि मेरा शौहर मुझे छोड़ के चला गया, चला गया, ये नहीं मुझे लेकिन जब ये नाजेबा तस्वीर और वीडियोस आती है, फिर आप पर ये चीज खुलती है कि ये उस लड़की के साथ रिलेशन में है। और आप बता रही हैं कि वो रिश्ते में उसकी भांजी लगती है। भांजी लगती है, बहन की बेटी है उसकी। और वो वैसे भी उस औरत का ना करैक्टर इस तरह का है, उसके लिए बंदे चेंज करना कोई मुश्किल बात नहीं है। वो तो पहले ऑलरेडी 2 बच्चे पैदा किए, दोनों बंदों में से लैदा बच्चे पैदा किए हैं, 2 बंदे किए हुए, तीसरा बंदा उसने सैम भट्टी कर ली है। उसके लिए किया, लेकिन उसको इसलिए एहसास होता कि अगर वो अपने बच्चों का एहसास करती और उसी बंदे के साथ रहती तो। उसने मेरे 3 बच्चों की जिंदगी तबाह कर दी है। सुकून भर मेरा हंसता बसता घर उसने उजाड़ा है। मेरा मियाँ शुरू से था इसी तरह का, लेकिन वो खर्चे तो उठा रहा था एटलीस्ट अपने बच्चों के। मैं रेंट पे रह रही थी। अच्छा, उसके साथ भी रेंट पे थी? उसके साथ भी सैम भट्टी के साथ शुरू से रेंट पे थी। चीजें थी कि वो लड़कियों के साथ इन्वॉल्व रहता था, घर तो अपना था नहीं। उसको पता है, उसको हर चीज का पता है किस तरह लड़की। अब एक लड़की को वो अपने घर में 100 रुपए का बैलेंस करा रही है, ठीक है, और ये 500 का उसको बैलेंस, रेंट पे गाड़ियां लेके मेरा जेवर ले गया जो उसको बेच के खिला दिया इसने। जो मेरी गोल्ड की चीजें थी, मेरी चेन लॉकर, मेरी बालियां, मेरी रिंग ले गया, जो मुझे क्या पता कि इसने मुझे फ्रॉड करके मेरे से लेके गया। जी मुझे पैसे चाहिए, रेंट पे गाड़ियां खुद तुम लेते हो, लड़कियों के लिए लेते हो, तो बाद में लेते चीजें मेरे से। पैसे वो आपके माँ बाप ने जो आपको जेवर दिया, मैं जो अपने घर से पहन के आई हुई थी, जो शुरू से मेरे पास थी चीजें, वो चीजें मेरी बेच के इसने इस लड़की को खिला दी, उसको पहनाई है इसने, खिलाई है, ये पिलाई, उसको पहनाई है, पहनी भी हुई है उसने मेरी बालियां। आपको साइम ने क्या कहा कि मैं ना मेरे बच्चों का खर्चा, अगर इसने मुझे 12वें महीने की मेरी लैदगी नामा बनाया, 30,000 उस पे माना है, 1 रुपया भी नहीं इसने मुझे उस महीने का दिया। सेपरेशन लेटर है उस पर 30,000 रुपया महीना माना, एक बच्चे तीनों का। देखें आप, मैं किराए पे रहती, मेरे 3 बच्चे स्कूल गोइंग है, खाएंगे कहाँ से, पियेंगे कहाँ से? तो वो पैसे मिल रहे हैं? कुछ भी नहीं, 1 रुपया भी नहीं। जिस महीने का इसने सेपरेशन भी, उससे पहले तो मुझे पता ही नहीं था। कोर्ट से रजू किया आपने? किसी से भी नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, हमारी कोई बात ही नहीं सुनता। हम किसी थाने में भी जाएं, वहां पे भी इसकी बात करें, उसको कहें जाके कि ये ऐसे ऐसे इस बंदे के खिलाफ हमने दरखास्त एप्लीकेशन, या ये इस तरह ये हरकतें कर रहा है, वो कहते हैं जी हमारा ये केस ही नहीं है, हम उसके खिलाफ कोई केस ही नहीं कर सकते।
तो नेहा 13 साल आपने जो आपने कहा बकौल आपके कि मैं ये जुल्म बर्दाश्त करती रही हूँ, अपने घर वालों को, अपने माँ बाप को, अपने शोहर के घर वालों को कभी बताया आपने? मैं शोहर के घर वालों को A to Z पता, उनकी ये सारी सपोर्ट की वजह से ये सब कुछ हुआ है। उसे अगर उसकी माँ ने उसकी तरबियत की होती तो आज उसको रिश्तों की पहचान होती। मेरे बच्चों को वो पूछता, अपने बच्चे कभी भी छोड़ के ना जाता। मैंने जब जब ये मेरे साथ करता था बदतमीजी, जब जब ये मेरे साथ इस तरह ज्यादतियां करता था, मैं इसकी माँ को बताती थी, मैं इसके घर पे इसकी बहनों को बताती थी, इसके भाई को बताती थी। उन्होंने किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। शुरू से उन्होंने कभी भी इसको गलत कहा ही नहीं। इसीलिए इसने आज ये चंद चढ़ाया है ना, इस वजह से इसने ये सब कुछ किया है ना, क्योंकि इसको पता था कि मुझे तो कोई गलत कहने वाला ही नहीं है। उस खातून का आपको तस्वीरें भेजने का मकसद क्या था? मुझे भेजने का मकसद उसका यही था कि मैं किसी खुश फैमिली में बैठी थी। मैं इस खुश फैमिली में बैठी थी कि मेरे बच्चों का बाप है, मेरा मियाँ है, ये जहाँ पे भी रहेगा कुछ 2 महीने और मजीद देख लेते हैं, फिर इसको पता करते हैं ये काम पे है या। लेकिन वो मेरे बच्चों को ना, जब भी फोन पे बात होती थी ना, तो मेरे बच्चे रो रो के उसको ये कहते थे कि बाबा घर आ जाओ।